चलें जी, दोज हु हैव ज्वाइन नाउ अस्सलाम वालेकुम टू देम, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनके लिए अस्सलाम वालेकुम। एंड वी हैव स्टार्टेड द न्यू चैप्टर फेस्टिवल्स दैट इज गिवन ऑन बुक पेज नंबर 8। काइंडली टेक आउट बुक पेज नंबर 8 एंड अंडरलाइन द वर्ड फेस्टिवल्स। चैप्टर का जो नेम है फेस्टिवल्स, उसको अंडरलाइन कर लें और उसका मीनिंग लिख लें। द मीनिंग ऑफ फेस्टिवल्स यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इज़ अ डे और डेज ऑफ सेलिब्रेशन, कोई एक दिन या एक से ज़्यादा दिन जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं। और हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? इन द मेमोरी ऑफ समथिंग, ठीक है, किसी चीज़ की याद में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, या फिर किसी चीज़ की खुशी में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं उन दिनों को। दैट आर कॉल्ड एज फेस्टिवल, उसको हम कहते हैं फेस्टिवल। अगर आप किसी चीज़ की याद में उन दिनों को मना रहे हैं या आप किसी चीज़ की खुशी में मना रहे हैं तो वो क्या होते हैं? वो फेस्टिवल होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे नेशनल फेस्टिवल्स भी होते हैं, जैसे 14 अगस्त हो गया, हर साल हम 14 अगस्त मनाते हैं ना, दैट इज़ अवर नेशनल फेस्टिवल एंड वी सेलिब्रेट इट, ठीक है। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? बिकॉज इट इज़ द डे ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री। ये हमारी कंट्री का इंडिपेंडेंस डे है, जिस दिन हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था, और इस आज़ादी की खुशी में हम हर साल ये दिन मनाते हैं, ठीक है। इस तरह हम लोग और कौन से दिन मनाते हैं? जैसे 25 दिसंबर को हम लोग जो है वो हम सेलिब्रेट करते हैं। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? हम सेलिब्रेट करते हैं 25 दिसंबर को क्योंकि उस दिन क्या हुआ था? कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब पैदा हुए थे। और क्रिश्चियंस उस डे को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि उनकी उस दिन ईद होती है, ठीक है। इसी तरह हम जो हमारे जो रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, जो हमारे इस्लामी, जो हमारे दीन से रिलेटेड हमारे फेस्टिवल्स हैं, वो कौन से हैं? वो हैं एक ईद उल अज़हा और एक है ईद उल फितर, ठीक है। जो हमारे इस्लामिक फेस्टिवल्स हैं, रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, वो कौन से हैं? जो हम सारी दुनिया के मुसलमान मनाते हैं, वो है ईद उल फितर, ईद उल फितर एंड ईद उल अज़हा, ठीक है। दीज आर द टू फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड बाय ऑल द मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड, जो कि दुनिया के सारे मुसलमान इन दो फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, ईद उल फितर को एंड ईद उल अज़हा को। सो लेट्स स्टडी अबाउट दैम, इनके बारे में पढ़ते हैं। पुट योर फिंगर्स ऑन योर बुक्स, अपनी बुक्स पे अपनी फिंगर्स रख लें। Muslims all over the world celebrate two main festivals which are known as Eids. वो फेस्टिवल्स जिसे सारी दुनिया के मुस्लिम सेलिब्रेट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ईद कहते हैं, ईदैन कहते हैं। जो हमारी दो ईदें हैं, ईदैन इनको हम जो उर्दू में कहते हैं, ठीक है। द फर्स्ट इज़ ईद उल फितर, पहले छोटी ईद जो आती है जिसको हम कहते हैं ईद उल फितर, एंड देन सेकेंड इज़ ईद उल अज़हा, फिर बड़ी ईद आती है, ठीक है। अब नाउ लेट्स सी दैट व्हाई डू वी सेलिब्रेट ईद उल फितर। हम ईद उल फितर को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? अब इस चीज़ को पढ़ते हैं, ठीक है। ईद उल फितर इज़ अ फीस्ट डे फॉर मुस्लिम्स। ईद उल फितर क्या है? वो एक फीस्ट दिन है मुसलमानों के लिए। फीस्ट किसको कहते हैं? फीस्ट कहते हैं किसी बहुत बड़े खाने का जब आप एहतमाम करते हो ना, तो उसको कहते हैं फीस्ट। अक्सर जिस तरह आपके घर में कोई पार्टी होती है या कोई किसी चीज़ की सेलिब्रेशन होती है, जैसे आपकी बर्थडे है, आप अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करें, या आपके कज़न्स में से किसी का अकीका वगैरह होता है, तो हम क्या करते हैं? हम बहुत बड़ा डिनर या लंच अरेंज करते हैं अपनी फैमिली के लिए और सेलिब्रेट करते हैं। तो उस बहुत बड़े डिनर या लंच को कहते हैं फीस्ट डे। अब ईद उल फितर को फीस्ट डे क्यों कहा हुआ है? क्योंकि ईद उल फितर से पहले, छोटी ईद से पहले 30 डेज़ या 29 डेज़ जो हैं वो मुस्लिम्स दे फास्ट, रोज़ा रखते हैं। तो जब आप 29 डेज़ के रोज़े जो हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर इन दी हैप्पीनेस ऑफ दैट
आप उसकी खुशी में क्या करते हैं, आप ईद मनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसको फीस्ट डे कहा हुआ है कि उस दिन हम लोग जो है बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं और बहुत अच्छे मील का जो है वो इंतज़ाम करते हैं, क्योंकि हम खुश होते हैं कि हमने 30 डेज़ जो है वो रोज़े रख लिए हैं। आप अंडरलाइन कर लें वर्ड फीस्ट को और स्क्रीन पे देखें, मैं मीनिंग लिख रही हूँ फीस्ट का, आप भी लिख लें बुक पे। फीस्ट, FEAST, feast means huge meal served at पार्टी, किसी पार्टी में, किसी सेलिब्रेशंस में जो आप बड़ा सा खाना देते हैं, जो अच्छा सा खाना देते हैं, उसको कहते हैं फीस्ट से। या तो चूँकि हम 30 डेज़ जो है मुस्लिम्स वो फास्ट करते हैं, और इन 30 डेज़ के बाद जो आपको, जिस दिन आप ईद मनाते हैं, उस दिन हम लोग अपने लिए बहुत अच्छे खानों का एहतमाम करते हैं, इसलिए इसको फीस्ट डे का हुआ है। ओके, नाउ this festival comes after Ramzan, the Islamic month of fasting। हम सबको पता है कि बड़ी छोटी ईद कब आती है, वो रमज़ान के बाद आती है। रमज़ान में आप 30 डेज़ के लिए जो है पहले आप रोज़ा रखते हैं, आप फास्ट रखते हो 30 डेज़ के, और फिर उसके बाद जो है क्या होता है, आप ईद सेलिब्रेट करते हो। इट इज़ अ डे ऑफ जॉय। जॉय किसे कहते हैं, खुशी को। ये एक खुशी का दिन होता है, सब लोग खुश होते हैं। किस बात की खुशी होती है, इस बात की खुशी नहीं होती कि रमज़ान ख़त्म हो गया है, इस बात की खुशी होती है कि हमने रमज़ान के पूरे रोज़े रख लिए हैं, ठीक है। हम इस बात की खुशी मनाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है और हमने रोज़े पूरे रख लिए हैं, और हमने इस महीने को बिल्कुल उसी तरह से गुजारा है जिस तरह अल्लाह ताला का हुक्म था, इबादत करके, तिलावत करके। और कुछ लोग एतिकाफ़ पे बैठते हैं, लोग तरावी पढ़ते हैं, और हम लोग पूरी तरह से इस मंथ का जो है फ़ायदा उठाते हैं। रोमैसा, व्हाट इज़ दिस, व्हाट आर यू सेंडिंग? तो इस चीज़ की खुशी में हम लोग क्या करते हैं, हम ईद मनाते हैं। इट इज़ अ डे ऑफ जॉय एंड थैंक्स गिविंग फॉर मुस्लिम। थैंक्स गिविंग का क्या मतलब होता है, थैंक्स गिविंग का मतलब है शुक्रिया अदा करने का दिन। इस दिन मुसलमानों के खुशी का दिन होता है और शुक्रिया अदा करने का दिन होता है। हम अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इतना अच्छा एक मौका दिया, रमज़ान का मंथ दिया, जिसमें हमने रोज़े रखे, हमने लोगों को, गरीबों को हमने जो है अफ्तारी कराई, और हमने जो है इबादत की इसमें। ओके, they feel happy and thank Allah for giving them strength to fast for the whole month, ठीक है। हम अल्लाह ताला के शुक्र अदा करते हैं। जो कि आप यूजुअल डेज़ में आप देखते हो कि आपको जैसे ही भूख लगती है तो आपसे कंट्रोल नहीं होता, एंड यू स्टार्ट सर्चिंग फॉर द फूड इन फ्रिज। आप फ़ौरन जाके फ्रिज में जो है वो खाना ढूंढने लग जाते हैं, आपसे सब्र नहीं होता। अगर आप क्लास में बैठे हुए तो भी आप लंच बॉक्स खोल के छुप छुप के लंच करते हैं। मगर जब रमज़ान का महीना आता है ना, तो अल्लाह ताला हमें इतनी हिम्मत देता है कि हम सुबह से लेके शाम तक जो है कुछ भी नहीं खाते और कुछ भी नहीं पीते, और हम लोग अल्लाह ताला की खातिर वो सारा दिन जो है वो रोज़े की हालत में गुजारते हैं। और अगर हमें भूख भी लगती है तो हम उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से जो है हमें अल्लाह ताला ये पावर देता है ना कि हम आम दिनों में कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन रमज़ान में हम उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं। तो फिर ज़ाहिरी बात है, जब हम अपने आप पे इतना कंट्रोल रखते हैं, सिर्फ अपने खाने पीने पे नहीं बल्कि अपनी बाकी जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो हमारी गलत एक्टिविटीज़ हैं, यानी अगर आप किसी से लड़ाई करते हैं,
ठीक है। तो आप रमज़ान में क्या करते हैं, उस चीज़ को अवॉइड करते हैं। आप देखते हैं कि रमज़ान में कोई किसी को गाली नहीं देता, रमज़ान में कोई किसी से लड़ाई नहीं करता, रमज़ान में कोई झूठ नहीं बोलता। हम यही कहते हैं कि रोज़ा है हमारा रोज़ा ख़राब हो जाएगा अगर हमने किसी से गलत बात की, हमने किसी को गलत बात कह दी, हमारे से कोई खफा हो गया तो हमारा रोज़ा ख़राब हो जाएगा। तो हम उस रोज़े की पूरी तरह से हिफाजत करते हैं कि वो रोज़ा ख़राब ना हो। खाने पीने से तो हम ख़ुद को स्टॉप करते हैं, उस भूख की फीलिंग को तो हम कंट्रोल करते हैं, लेकिन इसके अलावा हम क्या करते हैं, अपनी बाकी एक्टिविटीज़ को भी जो है वो हम लोग नज़र रखते हैं कि हमसे कोई गलत हरकत ना हो जाए और हमारा रोज़ा ना ख़राब हो जाए। तो जब हम अपने पूरे 30 रोज़ों की इस तरह से हिफाजत करते हैं और हम अपने हर रोज़े का ख़याल रखते हैं कि हम इसमें इबादत करें, अल्लाह ताला को खुश करें और हमसे कोई गलत काम ना हो, तो फिर हम अल्लाह ताला का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने पूरा महीना हमें इतनी ताकत दी कि हमने अपना पूरा रमज़ान अच्छे तरीके से गुजारा। तो अब आप अंडरलाइन कर लें स्ट्रेंथ के वर्ड को। Underline the word strength. Strength. STRENGHT. Strength. इसका मतलब है पावर, ताकत। अल्लाह ताला हमें इतनी ताकत देता है कि हम अपनी भूख को और अपनी सब चीज़ों को जो है वो कंट्रोल करते हैं, अपनी प्यास को और अपनी जो हम लोग गलत एक्टिविटीज़ जो हमसे डेली लाइफ में हो जाती हैं, हम उन सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं कि हमसे रमज़ान में ऐसी कोई चीज़ ना हो, अपने रोज़े की हिफाजत करते हैं। ठीक है। नाउ एट द एंड ऑफ रमज़ान विद द साइट ऑफ द न्यू मून। साइट मतलब देखना, साइट का क्या मतलब है, देखना। अंडरलाइन द वर्ड, इसका मीनिंग भी हम लिखेंगे। फिर आप देखते हैं कि जब मंथ एंड होने लगता है, जब रमज़ान ख़त्म होने लगता है, तो क्या होती है, कमेटी बैठती है और वो क्या करती है, वो चांद देखती है कि जैसे अगले महीने का चांद नज़र आएगा तो हम क्या करेंगे, ईद मनाएंगे। जब शवाल का चांद नज़र आता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, ईद सेलिब्रेट करते हैं ना। अगर चांद नज़र नहीं आता तो फिर हमें रोज़ा रखना पड़ता है। आप देखें कि हम और किसी मंथ के लिए भी इस तरह से बड़े बड़े माइक्रोस्कोप्स लेके नहीं बैठते कि चांद नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा, लेकिन रमज़ान में हम लोग इस चीज़ का बहुत ख़याल रखते हैं क्योंकि हमें ये फ़िक्र होती है कि कहीं हमारा रोज़ा मिस ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम गलत ईद कर लें और बीच में से जो है रोज़ा हो और हमारा रोज़ा रह जाए। इसलिए हम लोग बड़े बड़े माइक्रोस्कोप्स के साथ, आप देखते हैं टीवी पे, पूरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बैठ के, और जो हमारे मौलाना साहिब हैं वो देखते हैं कि चांद नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा। अगर चांद नज़र आ जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, ईद मनाते हैं। पीपल सेलिब्रेट ईद उल फितर इन द मॉर्निंग, दे वेयर न्यू क्लोथ एंड से ईद प्रेयर्स इन मस्जिद। ऑब्वियस सी बात है, जब ईद होती है तो उसकी तैयारी भी होती है, हम सब खुश होते हैं कि ईद है और हम लोग उसके लिए वी मेक न्यू ड्रेसेस, न्यू क्लोथ्स एंड वी सेलिब्रेट द ईद एंड द सेलिब्रेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द ईद प्रेयर्स। पहले सब जाके ईद प्रेयर्स जो हैं वो मस्जिद में पढ़ते हैं, जो हमारे घर के आदमी होते हैं। एंड व्हेन दे अराइव होम फ्रॉम द मस्जिद, हम नए कपड़े पहन के तैयार हो के खड़े होते हैं एंड वी ग्रीट ईच अदर, हम लोग एक दूसरे के साथ ईद मिलते हैं एंड वी विश ईच अदर हैप्पी ईद, हमें एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं। पीपल मीट देयर रिलेटिव्स, लोग अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं एंड फ्रेंड्स से ऑन ईद डे। आप देखते हैं जैसे ही नमाज होती है तो सब लोग जो अपने रिश्तेदार मस्जिद में एक दूसरे से मिलते हैं। रिलेटिव्स किसे कहते हैं, रिश्तेदारों को कहते हैं। वो एक दूसरे से मिलते हैं, आपके घर आपके कज़न्स आते हैं, आप अपने कज़न्स के घर जाते हैं, कोई अपने दादा दादी से मिलने जाता है, सब अपने नाना नानी से मिलने जाते हैं और सारे कज़न्स गैदरिंग्स करते हैं और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। दे एक्सचेंज ईद ग्रीटिंग्स, एक दूसरे के साथ ईद ग्रीटिंग्स। ईद ग्रीटिंग का मतलब एक दूसरे को ईद मुबारक कहना, एक दूसरे को ईद मुबारक विश करना। ईद ग्रीटिंग, ईद मिलना एक दूसरे से, ठीक है। एंड सर्व देयर गेस्ट, सर्व का मतलब क्या होता है, ऑफर फूड, ठीक है, किसी को फूड ऑफर करना।
सर्व करना, सर्व देयर गेस्ट विद टेस्टी स्वीट्स एंड मील्स, अपने गेस्ट को, अपने मेहमानों को जो आपसे मिलने के लिए आते हैं, आप उनको मज़े मज़े के खाने ऑफ़र करते हैं, सर्व करते हैं। फैमिलीज़ गो आउट टू सेलिब्रेट ईद टुगेदर, कुछ फैमिलीज़ जो हैं वो एक साथ ईद मनाने बाहर जाती हैं। बहुत सी फैमिलीज़ ईद मनाने के लिए अपने गांव चले जाते हैं, बहुत से लोग ईद मनाने के लिए अपने दादा दादी के पास चले जाते हैं, बहुत से ऐसे हैं जिनके कज़न्स उनके घर आते हैं, उनके अंकल आंटीज़ उनके घर आ जाते हैं, और वो सब इस तरह से ईद मनाते हैं। हर किसी का अपना अपना जो तरीका होता है ईद मनाने का, ठीक है। ओके, आपने साइट के वर्ड को अंडरलाइन किया है, काइंडली राइट द मीनिंग ऑफ साइट। विद द साइट ऑफ मून पीपल सेलिब्रेट ईद। साइट का मतलब मैनेज टू सी, देखना, मैनेज टू सी, देखना। जब चांद नज़र आ जाता है ना, जब हम चांद देख लेते हैं, ठीक है, तो फिर उसके बाद हम लोग ईद सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप दूसरा मीनिंग लिख लें सर्व का। सर्व मीन्स ऑफर फूड, ठीक है। मैं ये कुछ टाइम के लिए स्क्रीन पे छोड़ दूंगी, आप अपने पास उतार लें। ऑफर फूड, ठीक है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। आप ये मीनिंग्स अपने पास लिख लें बुक पे, ठीक है। जब आपके गेस्ट्स आप लोग के घर आते हैं तो फिर आप यू सर्व द फूड टू दैम, यू सर्व डिलीशियस फूड टू दैम, द टेस्टी फूड दैट यू पीपल प्रिपेयर फॉर ईद। किसी के घर में जो है ईद के लिए वो शीर खोरमा बनता है, किसी के घर में सवैयाँ बनती हैं, ठीक है। तो वो जो भी स्पेशल चीज़ें आप बनाते हैं फिर वो आप ऑफ़र करते हैं अपने रिलेटिव्स को, सर्व करते हैं उन्हें। जी परनिया। मैडम ये मैंने जी परनिया, क्या किया आपने? परनिया आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आपकी आवाज़ नहीं आ रही परनिया, आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आप मुझे चैट में लिख के अपना मैसेज भेज दें। आज के लिए हमने पेज नंबर 8 पढ़ना था, हमने इसको सारा का सारा पढ़ लिया है। कल इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट पेज नंबर 9, ठीक है। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।